एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तान ने भारत के सामने 330 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य देकर भारत को ललकारना चालू कर दिया। गौतम गंभीर आउट, सचिन तेंदुलकर आउट और पाकिस्तानी अब सोच रहे थे कि मैच अब खत्म है, जीत उनकी मुट्ठी में है। मैदान में पाकिस्तानियों का शोर अपने चरम पर था और उसी शोर के बीच क्रीज पर खड़ा था एक नाम, विराट कोहली। 23 साल का युवा विराट, जिसे अभी पाकिस्तानियों ने ढंग से देखा नहीं था। पाकिस्तानियों को लगा कि ये लड़का मैदान पर आएगा और चला जाएगा, लेकिन मीरपुर की उस रात विराट कोहली ने जो तबाही मचाई, अपने बल्ले से उनके पृष्ठभाग पर प्रहार करके उनके पृष्ठभाग का जो कीमा बनाया, उस कीमा को कीमा खाने वाला ये मुल्क कभी भूल नहीं सकता है। That's 100. He's making a habit of this. Once he gets off to a start, he converts those into hundreds. And this one, as always, he will remember for a long, long time. ये सिर्फ 183 रन नहीं थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ विराट का ऐलान था कि भारत का किंग अब आ चुका है। 18 मार्च 2012 बांग्लादेश की धरती पर एशिया कप का हुआ मैच, जिसमें भारत के सपने लटके हुए थे और पाकिस्तान का सीना चौड़ा था, क्योंकि हरी वर्दी वाले तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुके थे। लेकिन नीली जर्सी वालों के लिए यह मैच इस एशिया कप में उनके अस्तित्व का सवाल बन गया था। टूर्नामेंट के प्रारंभ में ही बांग्लादेश ने भारत को धूल चटा दी थी। 5 विकेट से हार। उस हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, जबकि बाहर आलोचकों की तलवारें चमक रही थी। अब पाकिस्तान के सामने था भारत। मीरपुर का मैदान गुलजार था, हजारों दर्शकों की भीड़ और हवा में तैरता हुआ वह तनाव जो केवल भारत और पाकिस्तान के मैचों में ही महसूस होता है। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह-उल हक ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरे, लेकिन उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की जगह बेचैनी थी। बांग्लादेश के खिलाफ 289 रन भी टीम इंडिया के गेंदबाज नहीं बचा पाए थे। खैर, धोनी ने अपने गेंदबाजों को घेरा, कुछ निर्देश दिए और फिर सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। भारतीय टीम को पता था कि अगर आज हारे तो टूर्नामेंट से बाहर होना तय हो जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर्स मोहम्मद हाफिज और जमशेद क्रीज पर आए। दोनों के चेहरों पर दृढ़ता थी। भारतीय गेंदबाज दौड़े, गेंद फेंकी और मैच शुरू हो गया। पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद। भारतीय गेंदबाज अपना पसीना बहा रहे थे, लेकिन हाफिज और जमशेद निर्भय होकर मैदान पर खड़े थे। हर गेंद पर चौका तो नहीं आ रहा था, लेकिन हर ओवर में रन जरूर बन रहे थे। यह वैसी बल्लेबाजी तो नहीं थी जो आंखें चौधिया दे, बल्कि यह एक योजनाबद्ध हमला था, लेकिन घातक। एक के बाद एक गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन पाकिस्तान की यह सलामी जोड़ी खूंटा गाड़ कर मैदान पर खड़ी थी, जैसे किसी विशाल चट्टान पर लहरें टकरा रही हों और वह चट्टान अपनी जगह से हिल भी नहीं रही हो। और देखते ही देखते मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद ने सिर्फ 17 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 94 हुआ, बिना किसी विकेट के। ड्रिंक्स का ब्रेक हुआ। पाकिस्तानी बल्लेबाज पानी पीकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों अपने अर्धशतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हाफिज का अर्धशतक आया 58 गेंदों में। मैदान पर पाकिस्तानियों की तालियां गूंजी। फिर जमशेद ने भी अपना 50 पूरा किया, 47 गेंदों में 7 चौकों के साथ। भारतीय गेंदबाज हाफ रहे थे, लेकिन विकेट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। 25 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 150 के पार हुआ, लेकिन अभी भी कोई विकेट नहीं गिरा। यह सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, यह भारतीय गेंदबाजी का कत्ल था। हर ओवर में 6-7 रन और कभी कभी 10 और 12 रन भी। गेंदबाज दौड़ते, गेंद फेंकते और पाकिस्तानी बल्लेबाज आराम से रन बनाते। धोनी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने 7 गेंदबाज आजमा लिए थे। 8वें के रूप में उन्होंने सचिन को गेंद दे दी। सचिन तेंदुलकर, जो अब कभी कभारी गेंदबाजी किया करते थे, और सचिन के हाथों में गेंद देखकर यह समझा जा सकता था कि भारतीय गेंदबाजी कितनी बेबस हो चुकी थी। हाफिज और जमशेद थम नहीं रहे थे। पहले हाफिज ने अपना शतक पूरा किया, 9 चौके और 1 छक्के के साथ। He'll pick up a single, mid-off push back, and he gets to his 100. What a stage to do it. Terrific innings from Hafiz. स्टेडियम में पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे। ढोल की थाप तेज हो गई। फिर जमशेद ने भी अपना पहला वनडे शतक पूरा किया, 99 गेंदों में। यह जमशेद का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक था, और वह भी भारत के खिलाफ। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच कुल 224 रनों की साझेदारी हुई। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग पार्टनरशिप किसी भी देश के खिलाफ। 35 ओवरों तक यह दोनों बल्लेबाज खेलते रहे और 36वें ओवर में इरफान पठान ने नासिर जमशेद का विकेट लेकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया, और अगले ही ओवर में डिंडा ने मोहम्मद हाफिज को भी LBW आउट कर दिया। लेकिन तब तक भारत को नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान का स्कोर 244 पर पहुंच चुका था और अभी भी 15 ओवरों का खेल बाकी था। अब क्रीज पर आए यूनुस खान।
खान और यूनिस खान ने भी सिर्फ 34 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से टूट चुके थे। 50 ओवर पूरे हुए, पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 329 रन बनाए। भारत के खिलाफ उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। मैदान पर हरे झंडे लहरा रहे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मिसबाह मुस्कुरा रहा था, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। 330 रनों का यह लक्ष्य अब तक के इतिहास का भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य, जिस लक्ष्य को देखकर पाकिस्तान अपनी जीत अब तय मान चुका था। 2011 विश्व कप का वह सेमीफाइनल, वह दिन जब भारत ने पाकिस्तान को उनकी ही धरती पर 29 रनों से शिकस्त देकर फाइनल के दरवाजे पर पहुंचने का सपना चकनाचूर कर दिया था। उस हार के घाव आज भी हरे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नींद उड़ी हुई थी, दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वे उस अपमान का बदला लेने के लिए बेचैन थे और आज 330 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरा विश्वास था कि भारत की हार निश्चित है। उनके इस अहंकार के पीछे केवल भावना नहीं बल्कि इतिहास भी था, आंकड़े भी थे। अतीत में 2 बार पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 330 रनों के आसपास का लक्ष्य रखा था और दोनों बार भारत हारा था। और आज तीसरी बार वही स्थिति थी। 329 रन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुस्कान चौड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि आज 2011 के विश्व कप के सेमीफाइनल की हार का बदला मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर पवेलियन से बाहर निकले। 330 रनों का पहाड़, भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य, जिसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आंखों में विजय का नशा चढ़ चुका था, क्योंकि उनके बीच खड़ा था उनका ब्रह्मास्त्र सईद अजमल, दुनिया का नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज। वही अजमल जिसकी गेंदें दुनिया के सभी बल्लेबाजों के लिए पहली बन चुकी थी। सईद अजमल की गेंदबाजी की असली ताकत थी उसका धोखा। एक ही एक्शन, लेकिन गेंद हर बार अलग काम करती, क्योंकि आखिरी पल में उंगलियों का छोटा सा फर्क गेंद की दिशा को बदल देता था। बल्लेबाज को लगता कि वो समझ गया है और अगली ही गेंद बल्लेबाज को गलत साबित कर देती थी। मोहम्मद हफीज ने पहला ओवर शुरू किया। पहली गेंद डॉट हुई। हफीज ने दूसरी गेंद पूरी लंबाई के साथ डाली और गेंद ने सीधा होकर गंभीर के पैड को छुआ। अंपायर की उंगली उठी और गौतम गंभीर शून्य पर आउट हो गए। भारत का अभी खाता भी नहीं खुला था और गौतम गंभीर पवेलियन वापस लौट गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया। उन्हें लग रहा था कि आज का दिन उनका है। पाकिस्तानी हरे झंडे लहरा रहे थे। मिसबाह मुस्कुरा रहा था। ठीक उसी पल ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और बाहर निकलता है एक शख्स। धीरे धीरे शांत कदमों से उस शख्स के कदम 22 गज की उस युद्ध भूमि की तरफ बढ़ते हैं जहां 330 रनों का पहाड़ खड़ा है, जहां भारत के सपने धूल में मिलने के कगार पर हैं, जहां पाकिस्तान की जीत तय लग रही है। लेकिन उसके चेहरे पर न डर की कोई लकीर, न घबराहट का कोई निशान और न ही हार का कोई अंदेशा, बल्कि आंखों में एक अजीब सी चमक है, होठों पर मुस्कान है और दिल में एक दृढ़ संकल्प कि आज मैं इतिहास को लिखूंगा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वह 23 साल का युवक जिसने अभी अभी होबार्ट में श्रीलंका के खिलाफ मलिंगा जैसे खूंखार गेंदबाज को तोड़कर 320 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करके दुनिया को चौंका दिया था। वह तूफान जो चुपचाप आ रहा था, वह आग जो पाकिस्तान के सारे सपनों को जलाकर राख कर देने वाली थी। जर्सी नंबर 18, भारत का उभरता हुआ किंग विराट। I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership, Impatient. genius, all-round, champion. Greatest batsman in the world today. अब मैदान पर खड़े थे भारतीय क्रिकेट के 2 अद्भुत सितारे सचिन और विराट। सचिन ने तय किया कि वह शुरुआत में हमला करेंगे, क्योंकि वह जानते थे कि विराट को सेट होने के लिए समय चाहिए। दूसरा ओवर लेकर उमर गुल आया। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आई। सचिन ने पुल शॉट से चौका मारा। गुल ने गुस्से से सचिन को घूरा, लेकिन सचिन ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गए। तीसरे ओवर के लिए मिसबाह ने मोहम्मद हफीज को हटाकर इजाज चीमा को बॉलिंग के लिए बुलाया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने पहला हमला किया और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री को पार कर गई। और 5वीं गेंद पर सचिन ने कवर के बाहर से गेंद को उछाला और गेंद एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। तीसरे ओवर में विराट और सचिन ने 12 रन ठोककर इजाज चीमा का कीमा बना दिया। चौथे ओवर में उमर गुल ने अपनी बाउंसर से विराट को धमकाने की कोशिश की। गुल ने विराट को घूरा और विराट ने अगली ही गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में खेली और डीप में खड़ा फील्डर बस गेंद को 4 रनों के लिए जाते हुए देखता रह गया। विराट का यह शॉट इतना कड़क था कि उमर की बत्ती सिर्फ 2 सेकंड में गुल हो गई। 5वें ओवर में इजाज चीमा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आया और आखिरी गेंद पर चीमा ने एक बार फिर शॉर्ट गेंद से सचिन को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सचिन तो पाकिस्तानियों के बाप थे। सचिन ने गेंद को स्लिप के ऊपर से उछाला और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। 10
ओवरों का खेल खत्म हुआ और भारत के स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन टिमटिमाने लगे, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। 13वें ओवर के लिए मिसबाह ने आफरीदी को गेंदबाजी के लिए बुलाया, वही आफरीदी जो मैदान पर हमेशा भारतीय खिलाड़ियों से उलझने के लिए जाना जाता था। पहली 2 गेंदें तो खामोशी से निकल गई, लेकिन तीसरी गेंद पर सचिन ने अपना बल्ला घुमाया और गेंद स्लिप से घास को चूमती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। चौथी गेंद पर सचिन ने सिंगल लिया और 5वीं गेंद पर विराट ने भी इस चौके के साथ आफरीदी के ऊपर अपना हाथ साफ कर लिया। विराट की इस सटीक टाइमिंग को देखकर सचिन कभी उनके पास जाते, कुछ समझाते, कुछ सिखाते और कभी विराट की कवर ड्राइव देखकर मुस्कुरा देते, लेकिन सचिन के इस मुस्कुराहट के पीछे एक अनकहा दर्द भी छुपा था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था, क्योंकि यही वह दिन था, यही वह मैच था जब भारतीय क्रिकेट का एक इतिहास अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। 24 लंबे साल सचिन ने भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाए रखा था। उनके बल्ले से निकला हर शॉट मानो 24 साल के उनके सफर का एक एक पन्ना पलट रहा था, जिसने दुनिया के हर गेंदबाज को झुकने पर मजबूर कर दिया था। वह लॉफ्टेड कवर ड्राइव और सचिन की वह पुल शॉट, वह अपर कट और सचिन की वह नजर जो हमेशा गेंद से एक कदम आगे रहती थी। लेकिन यह सब कुछ आज आखिरी बार था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का यह भगवान आज क्रिकेट की धरती पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। दूसरी तरफ विराट की बल्लेबाजी में आज वह गहराई थी, वह परिपक्वता थी, जिसमें पाकिस्तानियों की सारी रणनीतियां तिनके की तरह डूब रही थी। 15 ओवर खत्म हो चुके थे, भारत का स्कोर 98 पर पहुंच चुका था, केवल 1 विकेट गिरा था और मैच भारत के पक्ष में दिखने लगा था। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने एक शानदार बाउंड्री लगाई और इसी 4 रनों के साथ विराट का अर्धशतक भी पूरा हो गया। 52 गेंदों में 50 रन। Goes back, cuts and cuts well, and it's 50 for Virat Kohli. From just 52 balls, a magnificent strike rate, a magnificent innings. He's carrying on with his good form. 17वें ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। Gets his 50 with a cut shot. Sachin Tendulkar has flown in this innings. पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तालियां बजी। सचिन ने बल्ला ऊपर उठाया, आसमान की तरफ देखा, शायद अपने उन 24 सालों को याद किया जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया था। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। सचिन और विराट दोनों क्रीज पर जमे हुए थे। मिसबाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। कुछ करना जरूरी था, कुछ बड़ा, कुछ निर्णायक। लिहाजा 18वें ओवर के लिए मिसबाह ने अपने सबसे बड़े हथियार को मैदान में उतारने का फैसला किया। उसने गेंद सईद अजमल के हाथों में थमाई। सईद अजमल उस दौर में यह कोई साधारण गेंदबाज नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तानियों का ब्रह्मास्त्र था। वह हथियार जिसके दम पर उन दिनों पूरा पाकिस्तान सीना चौड़ा करके उछला करता था। वह जादूगर जो अपनी चालाकी से बल्लेबाजों को धोखा देने के लिए मशहूर हो चुका था। सईद अजमल ने रनअप लिया, पहली गेंद फेंकी ऑफ स्पिन। विराट ने सावधानी से खेला। दूसरी गेंद विराट ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने धोखा दे दिया। तीसरी गेंद फिर से पहली। विराट परेशान दिखने लगे। अजमल ने अपने इस पूरे ओवर में विराट को काफी परेशान किया और सिर्फ 1 रन खर्च करके अजमल ने अपने इस ओवर को समाप्त किया। पाकिस्तानियों की उम्मीदें फिर से जागने लगी और 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर सईद अजमल ने सचिन को चकमा दे दिया। सचिन का बल्ला गेंद के बाहरी किनारे को छू गया और गेंद स्लिप में यूनिस खान के हाथों में समा गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जाने से पहले सचिन ने विराट के साथ 143 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया था। सचिन आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे, लेकिन उनके कदम भारी थे। शायद उनकी आंखें भी नम थी, शायद उनके चेहरे पर एक अनकहा दर्द था। वह शख्स जिसने भारत के हर घर में क्रिकेट को एक धर्म बना दिया था, जिसने 24 साल तक भारतीय क्रिकेट के बोझ और उम्मीदों को अपने कंधों पर संभाले रखा था, जिसने न जाने कितनी बार भारत की अस्मिता की हिफाजत की थी, वह शख्स और उस शख्स के कदम आखिरी बार मैदान से वापस जा रहे थे। लेकिन सचिन के जाने के बाद मैदान में भारत की तरफ से एक और तूफान प्रवेश कर चुका था। रोहित शर्मा, वही रोहित जिसे दुनिया आज हिटमैन के नाम से जानती है। 22वां ओवर लेकर अजमल एक बार फिर विराट के सामने खड़ा था। 16वें ओवर में अजमल ने विराट को काफी परेशान किया था, सिर्फ 1 रन दिया था और तब अजमल को लगा था कि उसने युवा विराट का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। लेकिन विराट कोई साधारण बल्लेबाज नहीं थे। विराट ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब सबसे पहले सईद अजमल को ही निशाना बनाना है, जिसने उन्हें परेशान किया था। 22वां ओवर शुरू हुआ। पहली गेंद ने घूमकर विराट को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन विराट ने शांति से डिफेंड किया। दूसरी गेंद विराट ने फिर से डिफेंड किया। अजमल मुस्कुराया, उसे लगा कि विराट डर गया है। तीसरी गेंद
फिर से डॉट। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश हो रहे थे। अजमल का सीना चौड़ा हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने फिर से विराट को काबू में कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विराट केवल इंतजार कर रहे थे, जैसे शेर अपने शिकार पर झपटने से पहले इंतजार करता है। विराट अजमल की गेंदों को पढ़ रहे थे, अजमल की चाल को समझ रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर आई 5वीं गेंद। अजमल ने अपना घातक दूसरा डाला, जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को धोखा दे चुका था। गेंद हवा में तैरी, घूमी, विराट की तरफ आई, लेकिन इस बार विराट पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने गेंद को पहचान लिया था। विराट आगे बढ़े, बैट ऊपर उठाया और एक शानदार, एक बेहतरीन, एक जबरदस्त कवर ड्राइव खेला। गेंद बल्ले की मीठी जगह पर टकराई थी और गेंद सीधी तेजी से बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ी और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन को पार कर गई। अजमल का चेहरा उतर गया, मुस्कान गायब हो गई। और छठी गेंद अजमल ने ऑफ स्पिन डाली, लेकिन विराट ने इसे भी तुरंत पढ़ लिया। कोहली आगे बढ़े, बल्ले का मुंह खोला और गेंद दंदनाते हुए थर्ड मैन की बाउंड्री को पार कर गई। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। पाकिस्तान का नंबर 1 गेंदबाज सईद अजमल हैरान, सदमे में खड़ा विराट को बस देखता रह गया। अजमल को अपनी वॉशिंग मशीन में डालने के बाद विराट ने रोहित के साथ मिलकर पाकिस्तानियों के मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज अपनी अपनी गेंदें लेकर रोहित और विराट पर प्रहार करने के लिए तो आते, लेकिन भारत के यह दोनों बल्लेबाज इन पाकिस्तानी हमलों को बेअसर कर देते। पाकिस्तानी गेंदबाज अब विराट के सामने बेबस होने लगे थे। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने यह सिंगल लिया और इसी के साथ 97 गेंदों में विराट का शतक भी पूरा हो गया। That's his 100. He's making a habit of this. Once he gets off to a start, he converts those into hundreds. And this one, as always, he will remember for a long, long time. पाकिस्तान के खिलाफ विराट का पहला वनडे शतक। विराट की बल्लेबाजी आज उस विशाल वटवृक्ष की तरह दिखाई दे रही थी, जिसके छांव में पाकिस्तानियों के सारे सपने मुरझा रहे थे। 35 ओवर खत्म हुए और भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन हो चुका था। अब भारत को जीत के लिए 90 गेंदों में 116 रनों की जरूरत थी। विराट और रोहित क्रीज पर थे। मिसबाह ने तय किया कि 36वें ओवर के लिए एक बार फिर सईद अजमल को गेंदबाजी सौंपी जाएगी। यह पाकिस्तान का आखिरी दाव था, आखिरी उम्मीद। अगर विराट का विकेट ले सके तो शायद मैच अभी भी पलट सकता था। अजमल गेंद लेकर आया, रोहित स्ट्राइक पर थे। अजमल ने पहली गेंद डाली और रोहित बीट हो गए। अजमल को थोड़ी राहत मिली, शायद अभी भी उम्मीद थी। दूसरी गेंद रोहित ने सावधानी से आगे बढ़कर एक सिंगल लिया और स्ट्राइक दूसरे छोर पर खड़े उस शख्स को दे दी, जो आज सईद अजमल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। और अब फिर से वही मुकाबला, विराट बनाम अजमल, भारत का उभरता सितारा बनाम पाकिस्तान का ब्रह्मास्त्र। तीसरा राउंड अजमल ने विराट को घूरा, विराट ने वापस देखा। दोनों की आंखों में चुनौती थी। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, बल्कि एक मानसिक युद्ध था। अजमल ने अपना रनअप लिया और अपना सबसे घातक दूसरा डाला। वह गेंद जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को बेवकूफ बना चुकी थी। गेंद हवा में तैरी, घूमी, चमकी, लेकिन विराट पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने गेंद को तुरंत पहचान लिया, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही बता दिया हो कि गेंद कहाँ जाएगी। विराट ने अपना बैट पीछे खींचा, कलाई घुमाई और स्लिप की दिशा में एक तेज, एक शानदार, एक जबरदस्त कट शॉट खेला और गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ी और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। अजमल का चेहरा और सख्त हो गया। उसने चौथी गेंद ऑफ स्पिन डाली, लेकिन आज विराट को अजमल का हर दाव आसानी से समझ में आ रहा था। विराट ने फिर से बैट को पीछे खींचा, अपनी कलाई का जादू दिखाया और एक और शानदार कट शॉट खेला। गेंद इस बार थर्ड मैन के पीछे से निकली। फील्डर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गेंद पहले ही बाउंड्री को पार कर चुकी थी। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भारतीय प्रशंसक नाच उठे, पाकिस्तानी प्रशंसक सन्न रह गए। मिसबाह ने अपना सिर पकड़ लिया और सईद अजमल का आत्मविश्वास हिल गया। पाकिस्तान का ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से बेअसर हो चुका था। पहली बार आज अजमल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज अपने सिलेबस में सचिन तेंदुलकर को पढ़कर आए थे। वे सचिन को रोकने की योजना लेकर आए थे, लेकिन महज 23 साल का भारत का यह विराट आज इन पाकिस्तानियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। विराट का यह रनचेज देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य स्वयं विराट के बल्ले की नोक पर नतमस्तक हो गया हो। एक तरफ विराट का आक्रमण और दूसरी तरफ रोहित के प्रहार से पाकिस्तानी अब पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। 44 गेंदों में 50 रन, एक शानदार पारी, एक आक्रामक पारी। रोहित ने अपना बल्ला ऊपर उठाया और विराट की तरफ देखा। विराट मुस्कुराए, दोनों ने हाथ मिलाया। यह केवल 2 बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए युग के 2 स्तंभ थे। अब भारत को जीत के लिए 60 गेंदों में 84 रनों की जरूरत थी और 41वें ओवर से विराट ने अपनी स्पीड डबल कर दी। 41वें ओवर में उमर गुल को पहले चौका, फिर छक्का लगाकर कुल 16 रन लूटे। फिर 42वें ओवर में वहाब रियाज को लगातार 3 बाउंड्री लगाकर गेंद और रनों का फासला लगभग खत्म कर दिया। इसी ओवर में विराट ने अपने 150 रन भी पूरा किया और मैच को लगभग भारत की झोली में डाल दिया। Oh, what a shot.
It's 150 for Virat Kohli. अब भारत को 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी और आज इन 330 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत ने विराट कोहली के रूप में भारतीय क्रिकेट का वह ब्रह्मोस रख दिया था जिसे रोक पाना इन पाकिस्तानियों की औकात से बाहर था। विराट ने इस मैच में 148 गेंदों में 183 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर पाकिस्तानियों के जबड़े से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दिया था। विराट के इस 183 रनों की बदौलत भारत ने 13 गेंद पहले ही यह लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। There it is, captain, wasting no time, and what a match we've had. India have chased 330 very easily in the end. विराट के इस 183 रनों की पारी में 22 चौके और एक छक्का शामिल था। 330 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते समय महज 23 साल के भारत के विराट ने इन पाकिस्तानियों को ललकारा, मारा, घसीटा और अंततः 6 विकेट से भारत की जीत के झंडे गाड़ दिए। विराट ने आज इन पाकिस्तानियों के पृष्ठभाग पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जाकर पेट के बगल सोया होगा, क्योंकि सीधे सोने पर दर्द तो बहुत हुआ होगा।